शनिदेव 138 दिनों के लिए मीन राशि में वक्री होने वाले हैं और शनि की ये वक्रस्त स्थिति कुंभ राशि के लोगों को किस तरह के प्रभाव देगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के वक्री अवस्था में होने के कारण जो प्रभाव होंगे उसके बारे में। तो देखिए, शनि जो है ना अभी आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में, जो कि गुरु की राशि है। और दूसरे भाव में शनि बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाते, लेकिन अभी जो इनकी वक्रस्त स्थिति होगी, यानी कि 138 दिन के लिए शनि जो वक्री होंगे, इसका प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो जुलाई माह में 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। ये लगभग 138 दिन का आपका समय है जब शनि वक्री रहेंगे। तो इस वक्रस्त स्थिति में शनि के प्रभावों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अलग तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है राशि या किसी भी तरह चाल में परिवर्तन होता है, तो एक तो दशाओं के आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है कि दशा कौन सी चल रही है और आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन गोचर काल में ये क्या चीजें आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लिए कैसे देंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी वक्री जो चाल है वो क्या है। तो आपके शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है, जो कि उतरती हुई साढ़े साती कही गई है। और ये कहीं ना कहीं सेकंड जो होता है, द्वितीय चरण जो होता है साढ़े साती का, उसके मुकाबले काफी अच्छी साढ़े साती कही गई है, क्योंकि वो आपका एक टाइम पीरियड होता है दुखों को झेलने का, और ये होता है उन दुखों से नीचे जाने का, यानी उन दुखों से उभरने का। अब ये वक्री होने का मतलब होता है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, क्योंकि सब कुछ सूर्य के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। सूर्य से 120 डिग्री से ज्यादा जब ये हो जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में वक्रस स्थिति, वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब कोई अशुभ ग्रह कोई आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है, तो वक्री होने पर वो आपको शुभ रिजल्ट भी दे सकता है। और जब वही शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके रिजल्ट में भी परिवर्तन होता है। अब शनि आपकी राशि के स्वामी तो है ही, साथ में क्रूर ग्रह भी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव के लिए अच्छे नहीं कहे गए हैं, क्योंकि परिवार में वाद विवाद कराना, वाणी पर कंट्रोल ना रखना, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। वक्री होने पर ये आपको पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे, यानी कि पहले घर का भी रिजल्ट देंगे और आपके द्वितीय भाव का भी रिजल्ट देंगे। ये स्थितियां, यहाँ परिवर्तन आपको देखने को इनमें मिलेगा। किस तरह का मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तो देखिए, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी है, आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं। वक्री हुए तो आपके पहले घर के भी रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या सावधानी रखनी है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब दूसरे भाव में थे तो क्या कर रहे थे, दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपकी वाणी पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, आप वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे होंगे, खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे होंगे, या फिर परिवार में किस फैमिली में किसी ना किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, कुटुंब में किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, इस तरह की चीजें रही होंगी। अब क्या होगा, अब ये वक्री होंगे तो आप अपनी उन रिलेशंस को सुधारने का काम करेंगे। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल जरूर करें। यहां मैं आपको ये कहूंगी कि वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, किसी को कोई अपशब्द ना बोल दें, क्योंकि द्वितीय भाव में है शनि। लेकिन हाँ, जब शनि वक्री हुए हैं, उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत हुए हैं, चेष्टा बल बढ़ा, यानी कि वो बहुत पावरफुल हुआ, तो आप अपने जो परिवार कुटुंब के साथ किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति थी, तो उसको सुधारते हुए भी दिखाई देंगे। अब इसके अलावा थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करें। परिवार के साथ बैठेंगे, परिवार के साथ आप किसी तरह का निर्णय ले रहे हैं, या भूमि से संबंधित कोई बातें आपके परिवार में, आपकी फैमिली में चल रही हैं, तो उसमें आपको बस धैर्य बनाकर रखना है, पेशेंस। यहाँ आपका पेशेंस काम आता है, कि आप जब पेशेंस रखते हैं तब आपको अच्छे रिजल्ट वहां देखने को मिलते हैं। ये शनि बताता है आपको कि पेशेंस रखने से ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। एक चीज और बता दूं, शनि ऐसा नहीं है कि वक्री होने के बाद आपको रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे, थोड़ा डिले कराएंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा कराएंगे, लेकिन हाँ, रिजल्ट जरूर देंगे। इस चीज से बेखौफ रहिए कि आपको किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा, काम आपका अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। और साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पहले से काम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय ठीक है। उनके लिए जो बिजनेस है उससे पैसा भी आएगा, चलेगा भी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता है, यानी कि आपको चीजें मिलेंगी, आपके काम आगे चलेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ सकती है।
लेकिन हाँ, अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई नया काम करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगी इस समय अवॉइड कर दें, 28 नवंबर के बाद आप करें। अभी आप अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोई भी पार्टनरशिप का काम। जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बनाकर चलना होगा। आपके पिता के साथ अगर आपके संबंध खराब थे तो इस समय अवधि में आपके पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आ सकता है। ये चीजें भी यहाँ रहेंगी। यहाँ आपके जो परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे ना, उनमें आपको परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। देखिए, थोड़ा देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर, ये गारंटी है कि मिलेगा जरूर आपके कामों का रिजल्ट आपको। और यहाँ शनि क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत उथल पुथल भी कर देते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चा भी कराते हैं। खर्चों को थोड़ा बैलेंस करके चले, बैलेंस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे क्योंकि पहले भाव के भी रिजल्ट देने वाले हैं। अब शनि की 7.5 का तृतीय चरण और पहले भाव के भी रिजल्ट देना, तो थोड़े काम में आपको धीमी गति तो देखने को मिलेगी, लेकिन वहां भी मैं कहूंगी धीमी गति देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में आप जितना अधिक जागरूक रहेंगे, आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो आप जितना अधिक जागरूक रहेंगे अपने खान पान को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने किसी भी काम को लेकर, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। इस शनि के गोचर के द्वारा उतने ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं कुंभ राशि के। और यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जैसे आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बड़े कोशिश कर रहे थे काफी टाइम से कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। जैसे ही शनि वक्री होंगे और नवंबर तक वो काम आपका बन सकता है, यानी कि रुके हुए कामों को बनाने के लिए अच्छा है। ऐसे में अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री हो और उसकी महादशा चल रही हो तो मैं कहूंगी काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रह सकती है। क्योंकि जो ग्रह आपकी कुंडली में जब चाल बदलता है और उसकी महादशा चल रही हो और पोजीशन उसकी उस कुंडली में वैसी हो तो वहां अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, निवेश की प्लानिंग भी आप करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने के बारे में भी सोच सकते हैं तो लाभ भी आपको मिलेगा। आपको व्यापार से भी पैसा मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के कारक, सेवा के कारक तो शनिदेव ही हैं, नौकरी के कारक हैं। दूसरे घर में बैठे थे तो चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे थे और तीसरा घर भी प्रभावित रहेगा, तो नौकरी के मामले में अच्छा है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट कचहरी के जो मामले में है उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में। तो इस समय अवधि में सबसे बड़ी चीज क्या बनती है कि पेशेंस बनाकर रखना है, परिवार वालों के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल अपने वाणी पर रखा, परिवार वालों के साथ जब भी आप बात करेंगे, फैमिली मेंबर्स हैं, जब भी आप बैठेंगे तो थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना है, क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि आपके मुख से कुछ शब्द निकले, उसकी बेस पे क्या होता है, विवाद होता चला जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं मैं वैवाहिक जीवन में कहूंगी अभी मंगल देखिए आपके मंगल और केतु की युति अभी 28 जुलाई तक ही, उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन केतु सप्तम में फिर भी बैठे हुए हैं। केतु सप्तम में है तो वैसे भी यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिटैचमेंट देखने को मिलता है, लेकिन कब, जब उस ग्रह की महादशा चल रही हो। अगर उस ग्रह की महादशा ही नहीं चल रही है तो फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो यह मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूंगी ठीक ठाक है, ये टाइम पीरियड प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के मामले में कहूंगी उसके मामले में भी यहाँ समय जो है वो ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के मामले में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाना चाहते हैं तो एफर्ट ज्यादा करने पड़ सकते हैं, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है डरना नहीं है, पेशेंस के साथ काम करना है, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना है। ये ना सोचें कि इस काम का मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं। मैं कहती हूँ रिजल्ट आपको मिलेगा, थोड़ा देर से मिल सकता है लेकिन रिजल्ट मिलेगा। तो ये वक्री शनि आपको देने वाले हैं। अब उपाय क्या कर सकते हैं आप वक्री शनि के दौरान? तो देखिए इस दौरान मैं कहूंगी कि आप शनि जो एक नीलकृत स्तोत्र होता है वो पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर का अभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इन कार्यों को आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।